आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, कुछ अरसे से ये देखने में आ रहा है कि जो कत्ल के वाक़यात वारदात पेश आ रही हैं, वो इंतहाई इबरतनाक, दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जो है कि ऐसे इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ऐसी दरिंदगी इस दुनिया में क्यों बढ़ती जा रही है, इस ताल्लुक से हम बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि करता तो एक दरिंदा है, मगर क्या उस दरिंदे को लेकर उसकी कम्युनिटी को बदनाम करना चाहिए या फिर वो होता किसी और कम्युनिटी का है, मगर उसका नाम इस किस्म के से अंदाज से पेश किया जाता है कि एक मखसूस तबका बदनाम हो जाए या उनको टारगेट कर सकें। तो इस ताल्लुक से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर समाजी जहदकार मोहतरमा खालिदा परवीन साहिबा। खालिदा परवीन साहिबा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, इस दुनिया में कत्ल के वाक़यात तो बहुत अरसे से आदम अलैहिस्सलाम की जो शुरू की औलाद थी, वहीं से शुरू हो गए थे। मगर अब होते-होते दरिंदगी इतनी हो गई कि कत्ल के बाद जो हालात सामने आ रहे हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इंसान इतनी दरिंदगी पर, इतनी हैवानियत पर क्यों जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, सवाल इस तरह आपने किया है कि कत्ल तो कत्ल गारत गिरी एक ज़माने से होता आ रहा, लेकिन आजकल जो हालात है हाज़िरा में जिस तरह के कत्ल के वाक़यात हुए, उसके बाद में जो अंजाम हुए, जिस तरह के उसका अंजाम तक लेके चले गए, वो बहुत ज़्यादा दरिंदगी के साथ बहुत ज़्यादा खतरनाक और वहशियाना अंदाज़ में हो रहा है। इसका वजह क्या हो सकता है, इसका रेमेडी क्या है, ये तमाम चीज़ों पे हम गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा आपने टॉपिक यहाँ पे चूज़ किया कि हम जैसा कि हम लोग दिल्ली का जो आफ़ताब और श्रद्धा का केस देखे थे, हुँ, एकदम पूरा दुनिया में सभी लोग शॉक खा गए होंगे। मैं तो समझती, मैं तो काफ़ी देर तक तो संभली नहीं, क्योंकि इस तरह जो लिव इन रिलेशनशिप में 3 साल वो लोग गुज़ारे हुँ, और उसके बाद लड़की का इसरार था कि शादी करो। तो शादी करने के उस इसरार पर लड़का इतना गुस्सा होना, उसका गला दबा देना, गला दबाने के बाद वो उसका बच्ची का मौत वाक़या हो जाना। होने के बाद जिस तरह के टीवी में रिपोर्ट्स आ रहे हैं, चाहे चाहे वो प्रिलिमिनरी स्टेज में पुलिस के साथ जो बयानात दिया है, उसका भी हम सुन रहे थे। उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, उसके दौरान में भी न्यूज़ आ रहे थे, वो भी सुन रहे थे। नार्को एनालिसिस के बाद जो बातें आ रहे थे, ये सारे सुन रहे थे। तो इसमें ये समझ में आया कि जो डिस्पोज़िंग का एक डेथ हो गई अपने पार्टनर का, तो डिस्पोज़ल कैसा, उसके लिए बड़े एहतमाम के साथ उसने पूरा मोबाइल में, गूगल में सर्च किया और डिस्पोज़ करने के तरीक़ेकार पे उसने गौर किया और डिस्पोज़ल का पूरा इंतज़ाम किया। तो उसके लिए जिस तरीके से उसका 35 टुकड़े, अभी कन्फर्म नहीं है, 35 टू 38 भी बोल रही है, एक एक लड़की का पीसेस करना इस तरह और हुँ, उसको काटने के लिए असला जो यूज़ करना वो भी खरीद के लाना, बाथरूम में काटना। क्या ये एक इंसान, एक होश-हवास में रहने वाला एक नॉर्मल इंसान कर सकता है क्या? मैं नहीं जी। समझती हूँ कि वो नॉर्मल मेंटल स्टेटस में था ही नहीं। वो या तो पागल है पूरी तरीके से, या तो बिल्कुल जो है ना, वो होने के बाद उन्होंने इतना हैवान बन गया था कि उसके अंदर आस-पास में कोई इंसान बसने के लायक नहीं रहा। लेकिन हुँ, ऐसा भी नहीं हुआ, ये होने के बाद वाक़या बॉडी का पीसेस घर में थे, एक और लड़की को लेके आए डेटिंग ऐप से। तो हुँ, समझ में नहीं आ रहा इसका ज़हन कैसा पढ़े हम लोग हुँ, कि ये जैसा वाक़या 35 पीसेस के सुनने के बाद डिस्पोज़ल करने के जो तरीक़ेकार, छोटे-छोटे पीसेस करना, कवर में डालना या कि जंगल में फेंक के आना, जो वाक़या सुनने के बाद ये चर्चा चल ही रहा था। यूपी में एक वाक़या हो गया, वहाँ पे 4 टुकड़े कर दिए, 5 टुकड़े कर दिए। लगातार 10 केसेस इस तरह आ गए कि कहीं कहीं कोई माँ-बेटे मिलके मार दिए, कोई फादर मार दिया, मतलब कोई आदमी मार दिया औरत को। इस तरह के वाक़यात तकरीबन 8-10 केसेस बाहर आ गए। हुँ, इसका मतलब है कि इस तरह के कत्ल के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इसका मेन रीज़न यही हो सकता है कि क्योंकि पहले ज़माने में इस तरह के इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो किसी कोने में किसी तरीके से दरिंदगी के साथ कोई वाक़या हो गया तो सबको मालूम नहीं होता था। आजकल किसी कोने में कुछ भी हो गया तो पूरी तरीके से मालूमात हो रही है। इस मालूमात होने की वजह से
कि जो लोग अब नया इस तरह मुब्तला हो रहे हैं उनके लिए एक रास्ता निकला, अच्छा हम भी ऐसे डिस्पोज कर देंगे। इस तरह के इंटरनेट को मिसयूज करने की तरफ लोगों का जो रुझान बढ़ रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। और मैं समझती हूँ कि जैसा आफ्ताब जैसे इंसान को, कि इंसानों के बीच में जिंदगी जीने के तो कोई हक ही नहीं पहुंचता, चाहे वो कोई भी कास्ट का, कोई रिलीजन का हो, कोई भी हो। लेकिन इसको रोकथाम करने के लिए अगर अभी एक लिहाज से कहना चाहिए कि क्राइम तो इतना शिद्दत के साथ हुई है, अब एक आफ्ताब को हम पनिशमेंट दे देंगे तो क्या ये मसले का हल हो सकता है क्या? इसका मतलब ये नहीं कि आफ्ताब को पनिशमेंट नहीं देना, आफ्ताब को तो पनिशमेंट देना ही देना है, जी, लेकिन ये इस तरह के वाकयात रिपीट नहीं हुए, ऐसा क्या वो रोकथाम करना है, इस पे बिल्कुल। हमको सोचने की जरूरत है। तो अभी एक वाकया, दो वाकया, चार पांच वाकया तो हम लोग इंटरनेट पे सुन लिए हैं। हुँ, और इसके साथ-साथ अब अभी क्योंकि अब कत्ल के बारे में चल रहे हैं, लेकिन अब रेप केसेस भी देखिए किस तरह किस एक लिहाज से पार्टनर्स के ऊपर शिद्दत पसंदी और उनके ऊपर हावी हो जाना, उनको मजबूर कर देना, ये जो टॉक्सिक रिलेशन जो बन रहा है, इस टॉक्सिक जी, रिलेशन से लोगों को कैसा बाहर निकालना, इस पे हम जी, रेमेडी की तरफ जाने की ज़रूरत है, ऐसा मैं समझती हूँ। ठीक है। रेमेडी की जब आप बात करते हैं तो मेरे ज़हन में ये बात आती है कि इंटरनेट पे जिस किस्म का मवाद अवेलेबल है, क्या इंटरनेट की दुनिया पे कड़ी नज़र रखनी चाहिए और इस किस्म के मवाद को जो है अपलोड नहीं करने देना चाहिए? या अगर कोई इस किस्म के गुमराहकुन या क्रिमिनल माइंडेड बनाने के जो अगर आइटम्स होते हैं, तो उनके खिलाफ अपलोडर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? यार देखिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाइना के बारे में कई बातें हम लोग करते हैं, टेक्नोलॉजी के में बहुत आगे हैं ना, हमारे डेवलपमेंट के मामले में आगे हैं, एक पलाव नहीं करते। तो जब वहाँ पर कंट्रोलिंग पावर है तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कंट्रोल नहीं करती, क्यों नहीं करती? अडल्ट अडल्ट सीन्स वगैरह आने वाले वीडियोस क्या, और चाइल्ड पॉर्न क्या, अडल्ट पॉर्न जो आ रही जिस तरह के इंडिया में मार्केटिंग हो रहा है, वो मार्केटिंग मैं सुनती थी कि ज्यादा यूजर्स इंडिया से ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट कुछ ऐसा बता रहे। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर इंडियन गवर्नमेंट जब तक होल हार्टेडली इसको रोकना ना चाहे तो हमारा किसी बस की बात नहीं। तो जी, ये गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होना चाहिए इसके अंदर, और कुछ चीजों को रोक देना चाहिए, वरना तो ये यूथ को बर्बाद करने की तरफ। अब जाहिर बात है, जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारे पास चल रहा है, यूथ को बर्बाद करने से उनको कुर्सियां टिके हुए रहेंगे, जी, इस एतबार से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चलने लगा। तो यूथ को बर्बाद करना ही मकसद है। जियो फोन में जब फ्री कर दिए थे इंटरनेट, इसका मतलब क्या है? आप तो कह रहे हैं कि अपने वोटर्स बढ़ाने के चक्कर में तो आपने जियो को फ्री कर दिया इंटरनेट, लेकिन जिसके नतीजे में शिद्दत पसंदी बच्चों में कितना आ गया। तो कोने-कोने में गाँव में छोटे-छोटे इलाके में जो है इंटरनेट आम करके वहाँ के युवाओं को जो है वो रुझान खत्म कर दिए। आपस में बच्चे बैठ के बात करने का, खेलने का, फुटबॉल खेलने का ये माहौल खत्म हो गया। जहाँ भी 4 बच्चे बैठते हैं सब अपने-अपने मोबाइल में मसरूफ हो जाते हैं। यूथ को इस तरह बर्बाद कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट। इस तरफ बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है, वरना तो हमारे लिए जो यूथ इंडिया है, यूथ इंडिया कैसा किस पोज़ीशन में आएगा, हमको ज़रा घबराहट होती समझने में। जी, जी। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आदमी एक काम करता है, एक जुर्म करता है, उसके नाम को इस तरह से पेश किया जाता है कि वो एक मख़सूस तबक़े से ताल्लुक़ रखता है। फिर वो तबक़े को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। हालाँकि नाम तो देखने में वो मुस्लिम है, मगर हकीकत में वो बंदा मुस्लिम नहीं है। अगर मुस्लिम होता भी, तो एक शख़्स जो मुजरिम है, उसको लेकर बिलियंस ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स को किस तरह से बदनाम किया जा सकता है? क्यों करना चाहिए ऐसा? ये आज के गोदी मीडिया के कमाल है, जो हम लोग कहते हैं कि जर्नलिस्ट जो है ना, जर्नलिज्म को ईमानदारी से नहीं निभा रहे। जी, एक अगर सपोज़ सीधा खुला खुला बात बताती हूँ, आपने एक कम्युनिटी बोले, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेटेड करे हुए हैं। जी, आज नहीं, जब से ये लोग सत्ता पर आए हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करे हुए हैं। दिन ठीक से उससे पहले राजस्थान में लव जिहाद से लेकर आज तक जितने भी लोगों के ऊपर मुसलमानों को टारगेट करके एक के हुँ, बाद एक के बाद एक के बाद इश्यूज पर लेके आके फँसा रहे।
मार रही और जान से मार रही, ये पूरा कम्युनिटी को टारगेट करा है। इसके नतीजे में अब हमारे जर्नलिस्टों में से कई जर्नलिस्ट, कुछ लोग जो बिल्कुल जिसका ज़मीर को नहीं बेचे हैं, उनके अलावा सारे लोगों की रिपोर्टिंग, अगर अक्यूज़ या विक्टिम अक्यूज़्ड अगर मुसलमान रहता है तो पहले सबसे पहले टेररिस्ट, ये रेपिस्ट पहले से अपनी तरफ से वो कन्फर्म कर रहे, जजमेंट दे रहे थे। जी, और वो अक्यूज अगर कोई नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के रहते, एक वन मैन किल्ड वन लेडी, वन फादर किल्ड, फलाना ही कर देते। ये जी, रिपोर्टिंग में स्पेशली एएनए तो एक्सपर्ट हो गया है। ये राइट, ना, और अंजना ओम कश्यप, क्या बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं नाम क्या लूं, कि कुछ लोग जो जमीर फरोश नहीं करें, जमीर फरोख्त नहीं करें, वही लोग सही रिपोर्टिंग करना है। वरना तो गोदी मीडिया के, मतलब इस मीडिया पूरे गोदी मीडिया के अंदर जाके बैठ गई, सब जमीरों को बेच के बैठे हुए। जब तक ये मीडिया क्लीन नहीं होता, जैसा गंगा को क्लीन करना था, मीडिया क्लीन करने के लिए कुछ लोग आगे आना पड़ेगा। मीडिया क्लीन नहीं होता, इस तरह अंदर रिपोर्टिंग करके ये बताना चाह रहे हैं, ये जो लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ये वाकई हिंदू विरोधी है, ये हमारे बच्चों को बर्बाद करने वाले हैं, हमारे देश को बर्बाद करने वाले, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैसेज जी, टोटली गलत है। अगर एक वाकया किसी एक्यूज अगर मुस्लिम है तो 10 जना हिंदू पे आ रहे हैं, लेकिन हुँ, हम ऐसा नहीं फर्क करना चाहते। क्राइम इज ए क्राइम, क्रिमिनल को ये मत देखो उसका जात क्या है, मजहब क्या है, मत देखो आप। क्राइम करने वाला क्रिमिनल है, उसके क्राइम के बारे में सोचो, उसके बारे में आप लीगली जो प्रोसिक्यूशन करना करो, पनिशमेंट दो, जेल में डालो, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट होना है वो देने की कोशिश करो, हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन इस तरह के जो वाकयात करने वाले हमारे बड़े बड़े पद में रहने वाले करते हैं। अब गुजरात में 11 रेप कन्विक्ट रेपिस्ट को बाहर छोड़ दिए, तो मैसेज क्या दिया गवर्नमेंट ने, तुम रेप करो, कुछ भी करो, हम बचा लेते हैं। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट जब तक हमारे सामने रहेंगी, हमारी रूलिंग पार्टी रहेंगी, ये हमारे पास जो है ना, इस तरह के वाकयात आम होते रहेगा। जी। जिस किस्म का खतरनाक खेल ये गोदी मीडिया वाले खेल रहे हैं, इससे क्या-क्या खतरनाक नतायज बरामद हो सकते हैं? लेकिन अब पहले टारगेट तो मुसलमान हैं, ऑफ कोर्स बहुत सॉफ्टली मतलब बता देती हूँ कि मुसलमान तबके को टारगेट करते हैं, यूथ को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उनके घर के औरतों को उनकी इज्जत लूटने के काम करते हैं। उसके बाद जब सैचुरेशन हो जाता, तो ये रुकने वाली चीज नहीं है। आज मुसलमान घर पे, उसका नेक्स्ट माइनॉरिटी कोई और होंगे, सिवाय नेक्स्ट माइनॉरिटी कोई और होंगे, सिवाय 1-2% वाले छोड़ के बाकी सब टारगेट हो जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा, जी। देश बर्बाद तो होगा। ये हमारे लिए हालाँकि जो है ना अलार्मिंग बात है। जी, हालाँकि मौजूदा हुकूमत और ये गोदी मीडिया देशभक्त यानी कि नेशनलिस्ट बताने की कोशिश करते हैं, मगर हकीकत में ये मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि एक तबके के खिलाफ काम कर रहे हैं, मगर नतीजा ये हो सकता है कि ये मुल्क तबाह हो सकता है। तो इसको किस तरह से नेशनलिज्म सिर्फ जुबान से बोलने से नेशनलिज्म नहीं आता, उसके साथ जी, एक्ट करना पड़ता है। अड़ोस पड़ोस के साथ, आमने सामने वालों के साथ, हिंदू मुस्लिम के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहिए, उनके प्रति हमारा मोहब्बत बढ़ना चाहिए। नफरत के अगर मंजर कहीं नजर आए तो उसको डिस्पोर्ट कर, उसको रिजॉल्व करना चाहिए। इस तरह के होने के बजाय इंस्टिगेट करते हैं। हाल हाल में आप देखिए, अमित शाह जी वहां खड़े के क्या बोल रहे थे कि हमने गुजरात में सबक सिखा दिया है। क्या सबक सिखाया आपने? गुजरात जेनोसाइड का काम किया, आप ये सबक सिखाए, या वो 11 लोगों को छोड़ दिए वो सबक सिखाए? क्या सबक सिखाए? जब तक इस तरह के लीडर्स मौजूद रहते, तो यहाँ पर गोदी मीडिया क्या, सारे के सारे पूरे उनके अंधभक्ति क्या, अंधभक्तियों में जो है ना मुब्तला रहेंगे, ये समझकर कि हम जो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे काम नहीं हो रहा, तो खुद अपने तबाही की तरफ वो लोग जा रहे हैं। ठीक। हालाँकि जो गोधरा का रेफ़रेंस अमित शाह दे रहे थे, उसको अभी तक ये किसी ने कन्फ़र्म नहीं किया, ये किसने किया? और फिर ये शवाहिद मौजूद हैं ट्रेन के बोगी को देखकर आराम से कहा जा सकता है कि बोगी को बाहर से आग नहीं लगाई, बल्कि अंदर से लगाई गई थी या फिर अंदर से आग भड़की। इसके बावजूद होम मिनिस्टर का इतना बेज़िम्मेदार बयान क्या इशारा करता है? वो एक्सेप्ट कर लिए एक लाख से, स्टेज पे सबके आवाम के सामने एक्सेप्ट करें, ये हमने किया। जी। और क्या सबूत चाहिए? हुँ, मैं तो समझती हूँ कि मैं तो सीधे आई कि मैं ट्वीट लगी थी, हुँ, ट्वीट टैग भी करी थी, बोले इनके ऊपर एक्शन लो, ये बिल्कुल, एक्सेप्टेड द क्राइम। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत प्यारी बात की कि गोधरा में जो बोगी में आग लगी थी, वो तो साबित नहीं हुआ, मगर हमने सबक सिखा दिया। ये कहकर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो गोधरा के बाद के जो रायट्स हुए थे, ये ज़िम्मेदारों ने किए थे।
और जो एक्सेप्ट करता है वो पहला एक्यूज्ड बन सकता है। बहरहाल हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये थे मोहतरमा खालिदा परवीन साहिबा, जिन्होंने जो ब्रूटैलिटी ऑफ मर्डर्स हैं, यानी कि जिस किस्म से हौलनाक किस्म से कत्ल की वारदातें रोनमा हो रही हैं और किस तरह से बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कोई 35 टुकड़े कर रहा है, कोई 70 टुकड़े कर रहा है, कोई 72 टुकड़े कर रहा है, हालांकि करने वालों के नाम सामने है, मगर एक मशकूक नाम को लेकर एक मखसूस तबके को बदनाम करने की गोदी मीडिया की जानिब से भी कोशिश की जा रही है और उनको सपोर्ट करने वालों की तरफ से भी। अगर ये खतरनाक खेल खेलना नहीं रोका गया तो ये एक कम्युनिटी को तबाह नहीं करेगा, एक कम्युनिटी को सप्रेस नहीं कर पाएगा, बल्कि मुल्क सारा तबाह हो सकता है। अब देखना है किस तरह से कौन सिटीजन अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है ताकि इस किस्म का खतरनाक खेल खेलना बंद हो जाए। हमें दीजिए इजाजत। शब बखैर।